कहते हैं प्यार मोहब्बत और इश्क न जात देखता है, न पात, न भेद, न भाव, न अमीरी, न गरीबी। वो ये भी नहीं देखता कि प्यार मोहब्बत करने की सीमाओं का दायरा क्या है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल ही जा रही हैं कि बाप ने अपनी ही बेटी को प्रेम प्रसंग की वजह से उसे मार डाला। कहीं काट दिया गया तो कहीं जिंदे जला दिया गया। तमाम ये आम बातें हो गई हैं आजकल, खास करके इस मामले में लड़कियां ज़्यादा शिकार होती हैं। लोग कहते हैं कि अगर प्यार मोहब्बत इश्क अपनी सीमाओं में रहकर किया जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं कम होंगी। लेकिन अगर उनकी सीमाओं को पार कर दिया जाए, लड़के हो या लड़की, अगर वो सीमाओं को पार कर दें तो शायद ये बात आम हो गई है कि उनका मरना तय है। बहुत 100 में 1 ही 2 ऐसे केस मिलेंगे जो इस तरह के मामले सामने आते हैं और उसका जब गांव समाज विरोध करता है तो वो लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी आज को आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की प्यार वो गांव में ही कर बैठती है, यानी वो जो प्यार मोहब्बत की सीमाएं होती है उसको पार कर जाती है और इसका खामियाजा उसको अपनी जान दे करके चुकानी पड़ती है। वाकई में जो आज की दर्दनाक कहानी है उसे जानेंगे सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप न्यूज़ 9 नेटवर्क का ये स्पेशल शो देख रहे हैं जहां हम क्राइम से संबंधित, प्रेम संबंध से संबंधित कहानियां, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपको सुनाते हैं। मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना होता है। आज की जो कहानी है, जो सच्ची घटना है, वो उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है शामली, और शामली का एक थाना क्षेत्र पड़ता है झिंझाना, और वहाँ के एक गांव पड़ता है शामली शामला। वहाँ एक लड़की गांव में ही एक लड़के से इश्क कर बैठती है। दोनों गांव के थे, हमेशा मिलना जुलना था। किसी न किसी गली में दोनों की नज़रें टकरा ही जाती थी और उनका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। जब प्यार परवान चढ़ा तो एक बार वो गांव से दूर चले गए। एक दुनिया बसाने का उनका सपना था और वो गांव छोड़ करके वो दूर चले गए थे। वजह ये थी कि जब धीरे धीरे गांव के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया, जाहिर सी बात है गांव में अगर इस तरह की घटनाएं आएंगी तो विरोध करना लाजमी है। मैंने इस पहले भी आपको बताया कि अगर प्यार मोहब्बत भी अगर एक दायरे में की जाए तो शायद सक्सेस हो सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल होश में जोश खो बैठते हैं लोग और सीमाओं का ध्यान नहीं रखते हैं तो इनका खामियाजा बहुत ही गलत होता है और इसमें जान भी चली जाती है। उस गांव की वो लड़की थी और अपने ही गांव के जिस लड़के से प्यार करती थी वो कुछ दिन पहले गांव छोड़ करके चली गई थी। फिर बड़े मान मनोबल के बाद किसी तरीके से वो लोग वापस आ गए। जो लड़की के माता पिता थे, जो उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की और रिक्वेस्ट किया, अपनी बच्ची के सामने उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि दोबारा इस तरह की हरकत मत करना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन उस लड़की के ऊपर इश्क का जुनून इतना सवार था, इस कदर सवार था कि वो घर वालों को भी बात को नज़रअंदाज कर दी और गांव के लड़के से भी उसका प्यार मोहब्बत का सिलसिला जारी था और चल रहा था। इस मामले को लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोग मिलकर के उस लड़के को भी समझाए थे, इस लड़की को भी समझाए थे, लेकिन दोनों थे कि मानने को तैयार नहीं थे। खासकर ऐसे मामलों में अगर लड़की थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए तो मुझे लगता है कि इस मामले को रोका जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, लेकिन
अगर दोनों तरफ से आग बराबर लगी हो तो इसे माता पिता क्या, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। लड़की की जो पिताजी थे, प्रमोद सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, वो 10 सितंबर 2022 के दिन एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं। बता दें आपको कि एक महिला, उसी गांव की एक महिला एक गांव के करीब एक जंगल की तरफ जाती है अपने किसी खेत के काम से। वहां देखती है कि आग का ढेर लगा हुआ है, और आग का जब ढेर देखती है तो उसे कुछ डाउट होता है। इस चीज़ की सूचना वो गांव के चौकीदार को देती है। लोग पहुंचते हैं, देखते हैं तो सबको ये इस बात का अंदेशा हो जाता है, शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, और हो न हो यहाँ पर किसी को जलाया गया हो, मारा गया हो। उस गांव में जितने भी लोग थे, लगभग सभी लोगों ने जाकर के इस माजरे को देखा, और उन लोग समझ चुके थे, इसलिए किसी ने उसमें पुलिस को सूचना दी। 112 नंबर पुलिस पहुंचती है पहले, फिर स्थानीय थाने के लोग पहुंचते हैं, स्थानीय प्रशासन पहुंचती है। पुलिस वहाँ पहुंचती है और राख को हटाना शुरू करती है। राख को जब धीरे धीरे, चूँकि काफ़ी संख्या में राख थी, और जैसे लग रहा था कि कुम्हार वहाँ पर मिट्टी का बर्तन पकाया हो, और वो जो ढेर लगा होता है अलाव का, तो उसी तरीके से लग रहा था वो। धीरे धीरे जब प्रशासन वहाँ से धीरे धीरे राख को हटाना शुरू करती है, तो वहाँ पे पहले तो 2 चूड़ियाँ मिलती हैं। चूड़ियाँ मिलने से ये तो लोगों को कंफर्म हो गया था कि ये यहाँ पर जिस लड़की को, जिसको जलाया गया है, वो फीमेल वर्ग की थी। और उसके बाद से जो कुछ टुकड़े थे, जैसे लड़की की जो ये खपड़ोई थी, ये भी पूरी तरीके से जल चुकी थी, लेकिन उसको इकट्ठा करती है, हड्डियों को इकट्ठा करती है पुलिस, और जांच के लिए भेज देती है। पुलिस के लिए ये एक बड़ी औखी खीर थी कि इसको, इस पहेली को कितना जल्दी से सुलझाया, क्योंकि पूरे उसके बदन से सब कुछ जल चुका था, एक हड्डियाँ ही बची थी, जिसकी वजह से वो शायद पता लगा सके कि ये इसका कातिल कौन है और ये किसकी बच्ची है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, जो शामली के पुलिस अधीक्षक हैं, उनके निर्देश पर तत्काल पुलिस, स्थानीय पुलिस एक्शन में आती है, और महज 24 घंटे के अंदर उस चीज़ का खुलासा कर देती है, और हत्या में शामिल उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती है, जो लड़की का पिता था, यानी बाप था। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो पूरे मामले को खोल करके स्पष्ट रूप से बता देता है कि ये हमारी लड़की थी, कुछ दिन पहले गांव के ही लड़के से इसका प्रेम प्रसंग था, और ये घर छोड़ करके भाग गई थी। फिर किसी तरीके से मेहनत करके, कोशिश करके इनको बुलाया गया, समझाया गया, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे थे। चूँकि लड़की हमारी थी, हमारा इस पर हक था, इसको हम समझाने का जो हक था वो सिर्फ मेरे ऊपर था। लड़के को तो हम समझा नहीं सकते थे, हालांकि प्रयास किया गया था। लड़की को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, गांव में हमारी छवि खराब हो रही थी, और ये फिर दोबारा घर छोड़कर भागने की फिराक में थे। इसलिए मैंने किसी बहाने खेत की तरफ इसको ले गया, और वहाँ पर पहले इसकी हत्या की, और फिर इसके शव को रख करके उसके ऊपर लकड़ियों को इकट्ठा किया, और आग लगा करके शाम को घर चला गया, और सुबह तक वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। उसे पता था कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन कहते हैं कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है, अगर वो अपने पे आ जाए तो कोई क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएगा। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और अपनी अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। अब यहाँ पे बताना ये ज़रूरी है कि उस लड़की को सिर्फ इस बात की सज़ा मिली, हालांकि उसने पुलिसिया बयान में कहा था, उसके बाप ने कहा था कि अगर गांव दूसरा होता तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन लड़की थी और गांव में ही ये किसी लड़के से ये मोहब्बत कर बैठी, प्यार कर बैठी, और कहीं भी मेरा समाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि हम गांव में ही अपनी ही लड़की की शादी कर दें। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इसलिए इसको हमेशा हमेशा से ख़त्म करने के लिए हमने इस तरह के कदम उठाए, और इसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। शायद अगर वो लड़की
प्यार मोहब्बत अगर सीमाओं में रहकर की होती, दायरे में रहकर की होती, समाज मान सम्मान को ध्यान में रखा होता, समाज के माता पिता के मान सम्मान को ध्यान में रखा होता, तो आज इतनी बड़ी घटना उसके ही बाप नहीं देते, इतनी बड़ी घटना को अंजाम उसके बाप नहीं देते और शायद वो आज इस दुनिया में होती। आज की जो सच्ची घटना थी ये आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे प्रेमियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड कहानियाँ आपके मोबाइल पर आसानी से उनका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ठीक कल इसी वक्त एक नए दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।